वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का एसआईटी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज मैक्सिमम मिनिमा जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो पार्ट 4 डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से आई थिंक आप लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सबसे ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू क्या है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो इसका जैसे आप लोग को फॉर्मेट याद होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसके लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपका क्या देगा 25 का क्या होगा आपका 5 होगा। उसी तरह मिनिमम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। इसमें देखिए कैसे बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको क्या बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम। आप लोगों को याद होगा कि हम एक चीज़ बताए थे कि जैसे कोई भी मतलब कि वेरिएबल है, अगर उसका पावर अगर इवन में होगा तो इवन पावर्स के लिए हमेशा क्या होता है आपका मिनिमम जो वैल्यू होगा वो मिनिमम ऑलवेज क्या होता है आपका 0 होता है, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता है। ठीक है, मिनिमम क्या हो सकता है निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर इवन है तो वो कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि पॉजिटिव होगा और वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू। तो जब भी अगर पावर अगर इवन होगा तो उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस तरह के एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जनरली स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पे कि y जैसे अगर उसको मैक्सिमम निकालना है तो वो क्या करेगा। देखिए पहले यहाँ पे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है, तो इसको क्या करेगा पहले स्क्वायर कर लिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये इसका पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो मैक्सिमम तो ये आपका सही है, लेकिन मिनिमम क्या होगा, मिनिमम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर आपका क्या इवन है तो मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है, एक्स्ट्रा पूछ सकता है कि आपका जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है y इक्वल टू 0 जो दे रहा है, मिनिमम वैल्यू जो दे रहा है तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में ही आपका ऐसे दे सकता है कि मिनिमम जो वैल्यू होगा, मतलब ऐसे यहाँ पे है y मिनिमम जो होगा एट विच पॉइंट। तो सबसे पहली बात कि हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू कितना आ चुका है 0 आ चुका है, तो किस पॉइंट पे होगा। तो अभी हम जानते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और कहाँ पे होगा, एट एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 पे होगा। क्योंकि अगर आप x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, अगर 0 के अलावा कुछ भी अगर यूज करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। सपोज अगर आप x का वैल्यू जैसे -1/2 यूज कर रहे हैं तो -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका +1/4 होगा। ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन का ऑलवेज मिनिमम वैल्यू 0 होता है। और कहाँ पे होगा, इस वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, एनी हाउ 0 होना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो स्क्वायर वाला पार्ट है, स्क्वायर वाला पार्ट। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा या पावर 6 होगा तो उसका आप कुछ अलग आंसर बोलेगा। आपका जो भी इवन पावर्स आएगा उस सब के लिए क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब ये इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है कि y तो मिनिमम आप बता दिए कि ये 0 हो गया, लेकिन किस पार्टिकुलर पॉइंट पे होगा। तो किस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस स्क्वायर वाले के टर्म मतलब इसका जो भी बेस होगा इस बेस को क्या करना पड़ेगा आपको 0 के इक्वल करना पड़ जाएगा। तो मतलब 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा कितना हो गया 0 हो गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 sin थीटा इक्वल टू -4 cos थीटा। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे 1 मिनट साइन बाई कॉस, यस कॉस को आप नीचे ले आइए और ये आपके पास रहा -4/3 रहा। तो ये कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। और tan थीटा तो ऐसा है tan और cot जो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा y मिनिमम जो होगा क्या होगा आपका 0 होगा। और किस पॉइंट पे होगा उसके लिए कंडीशन है कि tan थीटा का वैल्यू -4/3 होना चाहिए। अगर tan थीटा का वैल्यू -4/3 हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा y मिनिमम क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका एक्स्ट्रा एडिशन क्वेश्चन में हो गया। चलिए थर्ड हम लोग आते हैं। थर्ड देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये भी आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए थर्ड में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर आपको निकालना होगा तो मैक्सिमम के लिए कैसे जा सकते हैं आप लोग, 5 sin थीटा -12 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर, देखिए ये आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में आ गया।
तो इसको आप लिख सकते हैं वाई मैक्सिमम के लिए 5 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर। तो ये आपको ट्रिपलेट याद होगा क्या होता है, ये 169 हो गया और 169 क्या होता है 13। तो वाई मैक्सिमम ये आ गया। तो वाई मीडियम आप क्या बता सकते हैं, जस्ट आप यहाँ पे पावर को निगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपका 13 दे रहा है तो मिनिमम क्या देगा आपका -13 देगा। नेक्स्ट देखिए 3 साइन अल्फ़ा प्लस 4 कॉस बीटा। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर ही देता है। क्या गलती करता है देखिए, पहले हम गलती बताते हैं। वाई मैक्सिमम क्या करेगा, देखिए वाई मैक्सिमम क्या करेगा, वो सीधा क्या करता है, एंगल नहीं देखता है और एंगल बिना एंगल देखे हुए सीधा क्या कर देगा, आप ऐसे लिख देगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। हो सकता है कि आप लोग में से भी कुछ लिख ही दिए होंगे, खैर कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसका 25 कितना हो जाएगा आपका 5, मैक्सिमम ये निकाल दिया और मिनिमम क्या बोल देगा, मिनिमम क्या बोल देगा -5 बोल देगा। बट इस तरह का सिचुएशन कब होता है, जब आपका एंगल सेम रहता है तब। जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपके पास क्या है कि एंगल सेम है, थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि अब यहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है, ये अल्फ़ा है और ये आपके पास क्या बीटा है। तो हम जो बताए थे, जो एक्सप्रेशन बताए थे आप लोगों को याद होगा कि y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरह का एक्सप्रेशन था, जहाँ पे आपका जो एंगल्स था वो एंगल्स क्या था, एनी हाउ सेम था। बट यहाँ पे क्या है कि एंगल्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करिए आप, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप लोग कि वाई मैक्सिमम कैसे निकालेगा, आप क्या करिए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए, और कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जनरली कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग क्या करेगा कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग पहले एंगल्स को देख लीजिएगा कि एंगल्स आपका क्या बोला है। अगर एंगल सेम होगा तभी आप लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का जो वैल्यू है वो आप लोग पुट करके वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा मिनिमम के लिए बताइए, तो मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का मिनिमम वैल्यू रख दीजिए। याद होगा आपको साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 यहाँ पे रखिएगा, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, यहाँ भी आप -1 रख दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7 आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और -7 क्या हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखा होगा तो यहाँ फिर से बता देते हैं। वैसे आप लोग थोड़ा साउंड सुने ही होंगे, तो y = यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, y = आप यूज़ कर सकते हैं क्या था 3 साइन अल्फ़ा प्लस 4 कॉस बीटा। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, साइन का मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए और फिर कॉस का मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और फिर अगर आप ये रहा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3 कितना था, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, साइन का मिनिमम वैल्यू रख दीजिए और फिर कॉस का मिनिमम वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो क्या है 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखिए तो ये अब आपका बोल रहा है क्या, y = 3 साइन अल्फ़ा प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम वैल्यू, तो देखिए अब जब एंगल्स जब डिफरेंट होगा तो आप लोग मैक्सिमम के लिए दोनों में मैक्सिमम का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जब एंगल्स डिफरेंट है, एंगल्स जब डिफरेंट होगा तो अगर मैक्सिमम निकालना है तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 3 वही है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 आपका हो जाएगा। देखिए जब आप मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे, देखिए यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 और कॉस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0। तो इस तरह से आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। फिर इसमें भी आप बात कर सकते हैं 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर में कैसे बात करेगा, यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए अगर आप इसको y = क्या है 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 कॉस बीटा, ऐसा कुछ है।
तो यहाँ पे आप मैक्सिमम निकालेगा। तो देखिए मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा जो साइन का मैक्सिमम है, कॉस का मैक्सिमम है, तो वो रख दीजिए, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है। तो ये क्या होता है 1, ये क्या है 1, ये भी कितना हो गया 7 हो गया। और मिनिमम का जब बात करेंगे, देखिए मिनिमम चेंज हो जाएगा कैसे, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो आप रख सकते हैं 3 × 0 और प्लस ये कॉस बीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 -4 विच मीन्स -4 हो गया। हो सकता है आप लोग को थोड़ा नहीं दिखे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 -4 मतलब क्या हो जाएगा -4। तो इस तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी अगर आपका ये पावर वगैरह के टर्म में आएगा तो आप लोग AMGM याद रखिएगा, ठीक है। AMGM आप लोग को बताए होंगे। 7 नंबर देखिए, y = क्या है आपके पास 2 to the power sin स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या है 2 to the power cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेगा, देखिए आप लोग को याद होगा AMGM, AM क्या होता है GM से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 to the power sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 to the power cos स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों का सम बाई 2, और फिर ये आपका होता है क्या 2 to the power sin स्क्वायर थीटा और इंटू क्या हो जाएगा 2 to the power cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो आपके पास ऐसे ही रह जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या y लिख सकते हैं y/2। और देखिए यहाँ पे दोनों का जब बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस केस में क्या होगा, ये पावर्स का एडिशन हो जाएगा। तो 2 to the power क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे 10th में। तो उस बेसिस पे आपका ये हो जाएगा 2 to the power 1, और ये जब बाहर निकलेगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये √2 ही रहेगा। इसको आप ऐसे फिर सॉल्व कर सकते हैं 2√2। तो मतलब यहाँ से बता सकते हैं कि y मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम के लिए कोई बाउंडेशन है ही नहीं, 2√2 से बड़ा है। अब बड़ा है तो क्या है, कोई बाउंडेशन है ही नहीं, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा इन्फिनिट हो जाएगा। और मिनिमम जो होगा वो आपका हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। चलिए इसको पहले अपना नोट कर लीजिए। आपके पास एक्सप्रेशन है, तो ये चीज़ तो कल ही हम बता दिए थे, जैसे y = a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ √a भी होगा। इसका हम प्रूफ भी बताए थे, ठीक है। ऐसा जहाँ भी एक्सप्रेशन होगा वो ऑलवेज आपका क्या पूछेगा, हमेशा मिनिमम ही पूछेगा, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। चलिए इस सब के लिए भी वही चीज़ है कि आपका a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो आपका है, ये दोनों जो फॉर्मेट है 2 और 3 दोनों आपका मतलब एक ही तरह का है, एक ही तरह का इन द सेंस यहाँ भी अभी देखिए, क्योंकि इसमें भी देखिए डबल मिनिमम है। एक मिनिमम कब हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ √a, कब, जब आपका क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा कॉसेक स्क्वायर से बड़ा होगा, तब आपका क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ √a होगा। और आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं a प्लस b, तभी यूज कर सकते हैं, मतलब इन दोनों कोफिशिएंट्स का यूज करके आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, कब, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो बड़ा होगा, और वो आपका कब हो सकता है 90 पे हो सकता है, ठीक है। चलिए दोनों आपका एक ही तरह का है, इसको हम एक को बताते हैं, फिर दूसरे को आप लोग खुद से प्रूव कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान है। चलिए देखिए सेकंड वाले का, देखिए कैसे आपका ये सब दो केस कैसे बन गया। यहाँ पे आपके पास क्या है y = a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप लोग को याद होगा कल हम बताए थे कि x + y का मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब x = y होता है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा, याद होगा इस तरह का जो डेरिवेशन किए थे सेम डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये एज ए पूरा हो गया एज ए x, ये एज ए हो गया पूरा आपका y हो गया। तो x + y का मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब आपका x = y होता है। तो ये एज ए x है, तो x, और x = क्या लिखना पड़ेगा आपको, एज ए y लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आप इसको ला सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई, इसको ला सकते हैं नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास होगा b/a होगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1/sin स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन का पावर 4 थीटा, और ये रहा आपके पास b/a रहा। अब यहाँ से आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर आप निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास b/a होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा = b/a। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे समझने वाली बात है, यहीं से दोनों केस का क्लियरेंस हो जाएगा कि कहाँ पे a प्लस बी होगा, कहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रूट ए भी होगा। देखिए ये जो आपका आप लोग जैसे पढ़े हैं कि x बाई वाई 1 कब दे सकता है, जब आपका क्या हो सकता है x इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, अगर आपका x बाई वाई दो डिफरेंट नंबर्स का रेशियो अगर 1 दे रहा है, इट मीन्स डैट कि आपका जितना x होगा उतना y होगा। तब ना देखिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, x के प्लेस पे y रिप्लेस करेंगे और y अपन y क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपका x अगर y से बड़ा होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर वाली पार्ट से बड़ा होता है, तो रिजल्ट क्या होता है आपका 1 से ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है, जैसे ऊपर 5 नीचे 4, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा 1 से बड़ा होगा। अगर ऊपर का पार्ट छोटा है और नीचे का पार्ट अगर बड़ा होगा, तो उस केस में रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे पहला जो आपके पास कंडीशन लिखा हुआ है, देखिए कंडीशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए जो है वो ए का मतलब कि ए जो है वो बी के इक्वल भी है और बी से बड़ा भी है। ठीक है, ए जो है वो बी के इक्वल भी है और बी से बड़ा है। देखिए अगर ए इक्वल होगा तो देखिए तो यहाँ पे ए अगर बी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बी के प्लेस पे ए रख सकते हैं, तो ए बाई ए क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये वैलिड होता है ना वैलिड। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैलिड होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए पहला केस, अगर आप ए इक्वल टू बी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए कैसा आपके पास रिलेशन, अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, बी के प्लेस पे ए रखिए, तो ए बाई ए क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलो ये तो है वैलिड। उसके बाद देखिए तो फिर दूसरा आपके पास क्या यहाँ पे है कि ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा। अब आप बताइए जब ए अगर बी से बड़ा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर जब न्यूमरेटर वाला पार्ट से बड़ा होता है, तो रेशियो ऑलवेज 1 से कम होगा, और 1 से कम तो हम लोग को याद है कि 1 से कम तो साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 से कम जैसे यहाँ पे ये आपका क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा, तो 1 से कम तो वैलिड है, तो ये भी चलेगा। ठीक है, ये भी चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे कैसा यहाँ पे रिलेशन है, 2 टाइम्स ऑफ क्या रूट ए भी है ना। देखिए तो जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर ऐसा कुछ है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं आप लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, उल्टा है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ए बाई बी लिख सकते हैं। अब क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए, साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए होगा, और यहाँ क्या होगा बी टाइम्स ऑफ ए बाई बी। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद कल जैसे आप लोग को डेरिवेशन याद होगा, तो सॉल्व किया तो क्या आया था 2 रूट ए भी आया था, तो यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग कल का डेरिवेशन, या खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y मिनिमम यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रूट ए भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये किसके लिए होगा, जब आपका एज होगा वो b के इक्वल होगा और b से क्या होगा आपका बड़ा भी होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम का जो बोल रहा है a प्लस बी होगा। ठीक है, a प्लस बी होगा कब, जब आपका b क्या होगा a से बड़ा होगा। अब देखिए ऐसा यहाँ पे जैसे इसी चीज़ को आइए लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास है क्या स्क्वायर रूट ऑफ b बाई ए है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, b का जो वैल्यू है वो a से बड़ा है। ठीक है, देखिए इक्वल टू में तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन जब b अगर a से बड़ा होगा, तो अब आप बताइए यहाँ पे जैसे 5/4 है, तो रेशियो हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा होगा। जब 1 से बड़ा होगा तो आप ये बताइए कि साइन का जो रेंज होता है, साइन थीटा का जो रेंज होता है, वो साइन थीटा का रेंज क्या होता है, वो आपका 1 से -1 से 1 के बीच होता है। तो अब साइन जो है वो 1 से बड़ा हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हैं कि b जो है वो आपका a से बड़ा है, तो b जब a से बड़ा होगा तो उस केस में आपके पास क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा ना, जब b अगर a से बड़ा है तो उस केस में देखिए तो ये जो रेशियो आएगा आपका b बाई ए का जो रेशियो आएगा वो ऑलवेज 1 से होगा, b बाई ए का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ये तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता है। ठीक है, 1 से बड़ा जब नहीं हो सकता है, तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसी केस में हम क्या करेंगे कि जो मिनिमम जो वैल्यू होगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे y मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको a प्लस बी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, a प्लस बी यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है कि थीटा क्या होगा 90 होगा। देखिए थीटा 90 पुट कर लीजिए, y मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थीटा 90 पुट करिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे b कॉसेक स्क्वायर 90।
साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर 90 ये भी 1 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका कॉफिशिएंट किससे बड़ा है। अगर कॉसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब बड़ा होगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि a प्लस बी यूज करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू, और जब साइन स्क्वायर का बड़ा होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ए भी यूज करना पड़ेगा। और वही चीज़ आपके पास क्या है कि इसके साथ भी सेम डेरिवेशन क्या होगा, इसके साथ भी होगा y इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ भी सेम डेरिवेशन होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। आप लोग को याद होगा हम ऐसा कुछ बताए थे कि ये -1 है और ये आपका 1 है, तो सेक थीटा क्या होता है आपका ऐसा कुछ होता है -1 से छोटा हुआ और 1 से बड़ा हुआ, इसके बीच का रास्ता नहीं ये फॉलो करता है, जिस कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे भी आपको थीटा इक्वल टू 0 का यूज करके और मिनिमम वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको a प्लस बी यूज करना। ठीक है, चलिए इसको नोट। तो लास्ट क्या है आपके पास, ये कुछ अलग तरह का एक्सप्रेशन है। y इक्वल टू क्या है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस समय तो जनरली आपका मिनिमम ही पूछता है, तो a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे इसका मिनिमम वैल्यू ये आ गया, देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके। तो y इक्वल टू सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं आप लोग क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर कॉसेक को लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपके पास a टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा आपका b कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए a एंड b को साथ में कर लीजिए, a प्लस b साथ में आ गया। फिर देखिए तो a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए ऐसा कुछ का फॉर्म अभी हम मिनिमम वैल्यू बताए थे, याद है, अभी वैसे ऊपर लिखा हुआ ही है क्या है a प्लस b, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, ऐसा कुछ है। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या रूट ए का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं क्या रूट बी का स्क्वायर, और ये आपके पास है इस तरह करके ब्रेक कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू रूट बी। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आसानी से बता सकते हैं आप लोग रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका y मिनिमम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा डेरिवेशन है कि जब आपका सेक और कॉसेक में होगा तो उस केस में क्या होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर। तो जो कुछ क्वेश्चंस है सब में मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है y इक्वल टू 25 10 स्क्वायर। 10 कॉट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 10 कॉट में बस कॉफिशिएंट्स देखना है, और फिर y मिनिमम कैसे निकलेगा यहाँ पे आप लोगों को पता होगा। y मिनिमम के लिए क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 10 का जो कॉफिशिएंट है कॉट का जो कॉफिशिएंट है उन दोनों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कितना 25 इंटू 1 कितना 25 होगा, 25 क्या होता है 5, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। देखिए ये तो बहुत आसानी से निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका साइन स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट बड़ा है या कॉसेक स्क्वायर का बड़ा है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर का बड़ा कॉफिशिएंट है, तो हम बताए थे जब कॉसेक स्क्वायर का जब कॉफिशिएंट जब बड़ा होगा तो उस केस में y मिनिमम कैसे निकलता है, उस केस में y मिनिमम जो होगा जस्ट क्या होगा उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 9 प्लस 25 क्या होगा आपका 34 होगा। ठीक है, ये कब यूज हो सकता है जब आपका कॉसेक का जो कॉफिशिएंट, अच्छा वो तो लिख ही दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का जब कॉफिशिएंट जब बड़ा होगा किससे साइन स्क्वायर की कॉफिशिएंट से, तो उस केस में क्या करते हैं सिंपली हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34, इसका क्या होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और वही देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ये उल्टा हो गया। फिर अब यहाँ पे आपको y मिनिमम निकालना होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट बड़ा है, तो साइन स्क्वायर का जब कॉफिशिएंट बड़ा है तो उस केस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या जस्ट 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 9, मतलब क्या हो जाएगा 2, 25 का 5 और 9 का 3 मतलब 30 आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट बड़ा है या कॉसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट बड़ा। साइन स्क्वायर का बड़ा होगा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, और जब कॉसेक स्क्वायर का होगा तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे भी आप लोग 90 भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉसेक 90 साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो फिर वहाँ से भी आपका आ जाएगा 9 प्लस 25 34। देखिए ये 3 तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये जो फोर्थ जो क्वेश्चन है इस तरह का हम कोई रिलेशन नहीं बताएं। ठीक है, हम बताए थे आपको क्या चीज़
साइन स्क्वायर एंड आपका कॉसेक स्क्वायर में बताए थे, लेकिन ये तो आपका आ गया कॉट स्क्वायर में। तो क्या दिक्कत है, आप कॉट स्क्वायर को आप आइडेंटिटी का यूज करके चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लीजिए। तो कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। तो 32 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपके पास है 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो रिलेशन आपके पास है वो आपका साइन एंड कॉसेक में होता है। तो यहाँ कॉट है तो कॉट को आप चेंज कर सकते हैं कॉसेक में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट को लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। देखिए ये अब आप आसानी से बना सकते हैं। कितना हो जाएगा आपके पास 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा -2। देखिए ये वाला पार्ट अब बन गया 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर में आ गया, और उसमें भी क्या आपका कि 32 क्या है, साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। मतलब क्या होगा, इसमें जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, जस्ट 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 32 और ये फिर 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए और -2। 32 2 जा क्या होता है 64, 64 का कितना होता है 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 और 16 में से 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 14। तो y मिनिमम क्या हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बना हुआ नहीं रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो फॉर्मेट बनेगा और तब आप आसानी से यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन तो खैर बताए भी नहीं इस तरह का, लेकिन देखिए इसमें अगर आप लगाइएगा एंगल्स को अगर सेम करेगा तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर और फिर टेन ऑफ कॉट, ये सब तो आसानी से आप लोग अभी हम पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे मिनिमम वैल्यू निकालेगा, इसके लिए देखिए तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो कोएफिशिएंट सेम है तो आप क्या कर सकते हैं 1 × 1 हो गया। आप यहाँ पे देखिए जब बराबर है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं 1 + 1 2, और ऐसे भी करेगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए कॉस और सेक, इसमें भी वही बात है, इसमें भी चाहेगा तो आप इसके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लीजिए, और नहीं तो क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है a × b, और प्लस फिर यहाँ भी देखिए टेन ऑफ कॉट में तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ जो कोएफिशिएंट्स है उसका यूज़ कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 × 1 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 × 2 का 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।